दोस्तों 1958 की बात है। देश को आजाद हुए 11 साल बीत चुके थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार 2 चुनाव जीत चुकी थी। सरकार पर उंगली उठाना मुश्किल था। 1958 में एक दिन लोकसभा का सत्र चल रहा था। ट्रेजरी बेंच पर बैठा कांग्रेस का ही एक सांसद बोलने के लिए खड़ा हुआ। उसने जो कहा उससे नैतिकता के ऊंचे आदर्शों का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार की नींव हिल गई। उसने आरोप लगाया कि सरकार में बड़ी वित्तीय घोटाला हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के कुछ ऐसी कंपनियों के करोड़ों रुपए के शेयर खरीदे हैं जिसकी माली हालत बेहद ही खराब है। दोस्तों ये कंपनियां कलकत्ता के एक कारोबारी हरिदास मुंद्रा की थी। दोस्तों नेहरू के नाक के नीचे आखिर इतना बड़ा स्कैम हुआ कैसे? फिरोज ने आखिरकार 1958 में एलआईसी मुंद्रा घोटाले से पर्दा हटाकर देश में सियासी भूचाल ला दिया। घोटाला ये था कि हरिदास मुंद्रा ने सरकारी पावर का इस्तेमाल करके एलआईसी को अपने कंपनियों में शेयर खरीदने पर मजबूर कर दिया था। इसकी वजह से एलआईसी को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। एलआईसी के जरिए भारत सरकार कंपनियों में निवेश करती थी। एलआईसी उन कंपनियों में निवेश करती थी जो प्रॉफिट में रहती थी या जो बाजार में अच्छी रेपुटेशन में होती थी। 1957 में उसने उन 6 कंपनियों के शेयर ऊंचे दाम या फिर कहे तो बाजार भाव से अधिक दाम पर खरीदे थे, जिनका मालिकाना हक हरिदास मुंद्रा के पास था। ये कंपनियां अच्छे प्रॉफिट में नहीं थी, इनका कोई अच्छा वित्तीय रिकॉर्ड नहीं था। बावजूद इसके एलआईसी ने इन कंपनियों में उस वक्त सबसे बड़ा निवेश कर दिया था। संसद में फिरोज गांधी ने जब घोटाले का खुलासा किया तो उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान वित्त सचिव एचएम पटेल और वित्त मंत्री टीटी कृष्णमचारी ने एलआईसी पर मुंद्रा की कंपनियों में निवेश के लिए दबाव बनाया। ये मुद्दा कोर्ट में पहुंचता है। अब बात आती है फैसले की। जस्टिस छांगला ने महज 24 दिनों में सुनवाई पूरी कर दी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने हरिदास मुंद्रा के जालसाजी के लिए जिम्मेदार माना। उसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जस्टिस छांगला ने वित्त मंत्री टीटी कृष्णमचारी, वित्त सचिव एचएम पटेल और एलआईसी के कुछ अफसरों पर मुकदमा चलाने की बात कही। इन्हें इनके पदों से हटाने का भी निर्देश दिया गया। नेहरू ने तत्काल ही कृष्णमचारी का इस्तीफा मांग लिया।